दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज है आप कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं। आप खुश रहोगे तो खुशियां आपके पास आएंगी। अगर आप दुखी रहेंगे तो आपके पास दुख आएगा। यही प्रकृति का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसी ही चीजें आकर्षित करने लग जाते हैं। आज बड़ी अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना। एक छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक राजा था जो निसंतान था, जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश की लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगी। किसी ने उसे सलाह दी कि आपके ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को यह सुनकर अच्छा लगा। उसने कहा ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ कर लिया, कुछ बात तो बनी नहीं। तो उसने ढिंडोरा पिटवा दिया अपने राज्य में कि किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चे को ला करके राजा को दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा, बहुत इनाम राजा साहब की तरफ से दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार था, उसके बहुत बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा, जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था, लेकिन कुछ काम नहीं करता था। उस परिवार के मुखिया को लगा हमारे तो इतने बच्चे हैं, इसको दे देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी किसी काम का नहीं है। तो उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा इनाम में दे दिया। वो गरीब परिवार खुश हो गया। अब वो समय आया, वो तारीख आई जिस दिन बलि चढ़नी थी। राजा के मंत्रियों ने, सलाहकारों ने सारी तैयारी करवा ली थी, बस राजा का इंतजार था। राजा पहुंचा, बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन राजा ने बच्चे से कहा कि बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा हाँ मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे रेत का ढेर ला करके दिया जाए। तो रेत मंगवाई गई, मिट्टी मंगवाई गई। उस बच्चे ने फटाफट से 4 छोटे छोटे घर बना दिए, डेरियां बना दी थी। और उसके बाद उस बच्चे ने पहली वाली डेरी, जो कि पहला मकान उसने बनाया, उसको गिरा दिया। दूसरा बनाया, उसको गिरा दिया। तीसरा बनाया, उसको गिरा दिया। और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया, आंखें बंद की, प्रार्थना की। और उसके बाद राजा से बोला कि अब मेरी बलि चढ़ा दो, जो करना है कर लो। राजा डर गया, सलाहकार डर गए, मंत्री डर कर बोले उसने क्या किया, इसने कौन सी विद्या अपनाई, यहाँ पर क्या विधि लगाई। उससे पूछा गया कि तुमने क्या किया। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 मकान बनाए और गिरा दिए, एक को रहने दिया। राजा ने पूछा तुम क्या चाहते हो, मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बलि के बाद मैं भी खत्म हो जाऊं? बच्चे ने कहा मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराए, पहला मेरे माता पिता का था, उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया, उस मकान को गिरा दिया। दूसरे मेरे सगे संबंधियों का था, रिश्तेदारों का था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दें कि मुझे ना बेचें, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा मकान आपका था। राजा साहब, आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, आप मेरी बलि चढ़ाने चले, आपका भी मकान गिरा दिया। चौथा वाला तो मेरा मंदिर है, मेरे परमात्मा का, अब उन्हीं से ही आशा बची है। मैंने कहा कि अब जो होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूं। राजा की आंखें खुल गई, उसे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बलि चढ़ाने के बाद भी बेटा प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करूंगा। राजा ने उस बच्चे को ही अपना बेटा मान लिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और पूरे नगर में, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगले राजा मिल गए हैं। और उस परिवार का मुखिया बस मन में जो है एक निराशा लेकर के ही रह गया। छोटी सी कहानी जो ये समझाती है कि अगर आप परमात्मा की, ईश्वर की शरण में चले गए तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे। लोगों से क्या आस रखना, आस रखना सिर्फ ऊपर वाले पर, और भरोसा भी। चाहे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, या कुछ ठीक नहीं हो रहा होता, तब आपका भगवान पर विश्वास होना चाहिए। हर किसी के लिए जरिए बनाए हैं उसने। दुनिया तन्हा छोड़ दे पर वो अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने जो सोचा है, यकीन मानना बहुत ही अच्छा सोचा है। भगवान जो कि अपने भक्तों का कभी गलत नहीं होने देते, वो ऊपर से हम सबको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है ये सब पता है उन्हें। सच्चे मन से जो भी करोगे, भगवान आपके साथ हर वक्त रहेंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनी मेहनत के साथ कुछ करके दिखाओ, देश में अपना और दुनिया में देश का नाम करके दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।